बहुत शुभकामनाएं। और सभी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी, पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, सभी अपने अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी, और ये करवा चौथ से एक दिन पहले शाम का वीडियो है। तो शाम को मैंने मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि उससे पहले ना सारा जो घर का काम था वो मैंने फिनिश कर दिया था। तो मैंने सोचा शाम को ही लगवाऊंगी। तो जी, अभी टाइम हो रहा था 7 बजे के करीब का। तो 7 बजे ना ये मेहंदी लगाने वाली आ गई थी, और उस टाइम तक ना जो भी घर का काम था ना वो मैंने सारा खाने पीने का सब फिनिश कर दिया था। तो दूध का ही काम रह जाता है, फिर 9:30 बजे के करीब वो दूध होता है। तो उस बीच में मैंने कहा मेहंदी सूख भी जाएगी और अच्छे से रच जाएगी, तो इसलिए शाम का ही टाइम मैंने रखा था। और पहले तो मैंने सोचा था कि दोपहर में लगवा लूँगी, लेकिन इनके पास लगाने के लिए टाइम नहीं था। ये भी बिज़ी रहते हैं, आज के दिन जो होता है ना वही सभी के मेहंदी लगानी होती है, तो ये भी बहुत बिज़ी रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं शाम को आऊँगी। और हर बार ना ज़्यादातर मैं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ। पिछले साल मैंने लगवाई थी और अब के साल मैंने लगवाई है। नहीं तो हर बार ना मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन वो ये कमर में थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पैरों पे हाथों पे सारा कुछ लगाना होता है, तो बैठना भी पड़ता है। पैरों पे मेहंदी लगती है तो आगे को झुकना भी ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि लगवा ही लेती हूँ। और मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे रात में जब दूध मुझे करना था, तो मैंने सोचा अब इसको छुटा देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही छुटा दिया था, धुला नहीं था, इसी तरह से ना रगड़ के चाकू से करके ना छुटा दिया था। और यहाँ पे ये मेरा सुबह का वीडियो है। तो सुबह नहा के और मैंने घर की तो पूजा कर ली थी। जो करवा चौथ की जो पूजा होती है, जो कथा सुनते हैं, वो हमारे यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीब ही होती है। और फिर मैंने सारा काम अपना निपटा के, तो मैंने सोचा अब नील पेंट लगा लेती हूँ हाथों पे, पैरों पे। और जो बिछुए मैंने लिए थे वो भी मैंने पहन लिए हैं। और बिछुए अब की बार ना मैंने काफ़ी टाइम बाद लिए हैं, जो कि 3 से 4 साल बाद लिए हैं। मुझे कोई अच्छे बिछुए मिले नहीं थे, तो इसलिए मैंने लिए भी नहीं थे। जो मेरे पास पहले होते थे ना वही मैं पहन लेती थी। अब की बार जो मैंने लिए हैं वो मुझे पसंद आ गए थे, तो मैंने इसलिए ले लिए थे। और ये पायल मेरे पास पहले की रखी थी, तो जो पायल मैंने पहन रखी थी ना वो निकाल दी थी, और ये वाली पायल मैंने डाल ली थी। और ये इन बिछुओं से ना मैचिंग भी हो रही थी, तो अब मैंने ये वाली डाल ली। तो आपको ये कैसे लगे ये देखिए, बिछुओं को पास से दिखा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पे अब मैं हो रही थी पूजा के लिए तैयार, जो कि दोपहर 1:30 बजे के करीब का टाइम है। और ज़्यादातर ना हर बार मैं पहले ही तैयार हो जाती हूँ, लेकिन अब की बार मैं ना बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज है ना जो सिलने के लिए गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। वो उन्होंने कटिंग भी ना सुबह ही किया था, इसलिए ना वो आने में लेट हो गया था। और इसमें ना अभी पीछे जो डोरी वगैरह लगाते हैं, अब इसमें आधा काम ना मतलब बचा हुआ है। उन्होंने बोला कि अभी ऐसे ही पहन लो, जो डोरी लगानी है ना पीछे वो बाद में लगा देंगे। गले में जो डोरी लगती है, तो गला इतना डीप होता है ना, तो साइडों में को उतरता है, फिर जो कंधे होते हैं ना उन पे को उतरता है बार बार। तो क्योंकि मैं डीप गला बनवाती हूँ, जो ब्लाउज का गला होता है ना वही मेरा डीप गला होता है। बाकी जो सूट का गला बनाती हूँ ना वो कभी भी मैं बड़ा गला नहीं बनाती, वो बिल्कुल ऊपर गर्दन से मिला हुआ गला बनाती हूँ। और बालों में ऐसे हेयर पिन लगा के ना मैंने ऊपर को बांध लिया है। तो पीछे जूड़ा बना लिया है कि जिससे कि साड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बाल बिखरे ना। लेकिन होता ये है कि मैं किसी भी तरह से बाल धुलने के बाद कोई भी तरह से बाल बना लेती हूँ, लेकिन मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चोटी बना लेती हूँ, जूड़ा भी ना बार बार फिर खुलता है। तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। और बाल धुलने के बाद ना सिर्फ मेरे बाल ना एक हेयर बैंड से ही रुकते हैं, नहीं तो चारों तरफ को फिर वो बिखरते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। तो मैं बालों के नीचे से चोटी बना लूँगी। और अब ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, क्योंकि बच्चे बार बार मुझे बुलाने के लिए आ रहे थे कि मम्मी आ जाओ, जल्दी से पूजा करनी है, सब तैयार हो गए हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी, और हर बार ना ऐसा होता था कि मैं हर बार जल्दी ही तैयार हो जाती थी। और यहाँ पे मैंने अपने कानों के जो झूमर, जैसे कि झूमर भी बोलते हैं, मगर भी बोलते हैं, तो वो मैंने पहन लिए हैं। और मंगलसूत्र पहन लिया है, और हाथों के कड़े पहन लिए हैं। तो कुछ गोल्ड की ज्वेलरी ना मैंने पहनने के लिए मंगवाई हुई है। अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगी। जो भी ज्वेलरी फिलहाल में मेरे पास है ना वो मैं आपको दिखा दूंगी।
और यहाँ चाचा जी के यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे घर ना साइड साइड में, आपने देखा होगा पहले भी मैंने कीर्तन का वीडियो डाला था, तो साइड साइड में हमारे घर है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो हम सारी दौरानी जेठानियाँ ना साथ में ही पूजा करते हैं, जो कि करवा चौथ की पूजा होती है। और वो तभी मन लगता है जब सारे एक साथ बैठ के ना पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और अपना जो जल का लोटा होता है वो लेके आए हैं और थोड़े चावल लेके आए हैं। और अपनी जो शादी की हमारी चुनरी होती है ना, जो कि दुल्हन को ऊपर से उड़ाई जाती है, वो लेके आए हैं। और यहाँ पे ये हमारा छोटा सा मुन्ना है, तो इसको मैं खिला रही थी। और हमारे बच्चे ना मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे शोर कर रखा था कि मैं वॉइस को म्यूट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि शोर इतना ज़्यादा कर रखा था बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। और जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, तो बच्चे हमारे मतलब साथ में ही बैठते हैं। और एक भी बच्चा ना इधर उधर नहीं मिलेगा आपको, सारे बच्चे ना यहीं मिलेंगे। कुछ सोफ़ों पे बैठे हैं, कुछ यहीं पे नीचे बैठे हैं। और जो सबसे बड़ी बेटी है वो आन्या, वो कथा सुना रही थी। तो यहाँ पे हम कथा सुन रहे थे, क्योंकि लड़की से ही जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे, वो ही कथा कहती हैं। तो हम सारे बैठ के ना कथा सुन रहे थे और हाथों में ना चावल ले लेते हैं। तो बीच बीच में कथा में ना जो हमारे पास जल होता है ना, उसके अंदर थोड़े थोड़े करके ना चावल डालते रहते हैं। तो आपका कमेंट भी था कि दीदी आप जिस तरह से करवा चौथ की पूजा करती हैं वीडियो डालना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से होती है। तो एक साथ सारे बैठ जाते हैं, अपना अपना पानी का लोटा रखते हैं और थाली वगैरह मतलब कुछ भी नहीं रखते हैं, कहीं कहीं पे थाली भी रखते हैं, लेकिन जो शादी की हमारी चुनरी होती है उसे ओढ़ के हम पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद जो हमारे बड़े होते हैं उनके पैर दबा के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद जो पूजा में जल का लोटा रखा था वो सूर्य देव को देते हैं। हेलो एवरीवन, तो जी एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी आज भूखी रह के, भूखा प्यासा एक निर्जला व्रत रख के हम अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे और सुख शांति हमारे जीवन में बनाए रखे। सभी अपने पति के साथ, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें और एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, और या तो मैं मटर पनीर बनाती हूँ, कढ़ाई पनीर बनाती हूँ पहले से ही। तब से शादी हुई है तब से, उसके बाद से ही मैं ज़्यादातर मटर पनीर बनाती हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी खाना और 4:15 बजे का टाइम हो चुका है और जल्दी से बना के फिर पूजना भी होता है। तो चलो करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जैसे कि कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए पहले मैं उसका मसाला बना लूँगी। और यहाँ पे गैस चला के ना मैंने इस पे तैयार रख के और इस पे ही इस मसाले को मैं हल्का सा भूनूंगी। तो इसमें मैंने जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च डाली है। एक एक चम्मच जीरा धनिया डाला है और 8-10 काली मिर्च डाली है और 4 लाल मिर्च डाली है। तो इस मसाले को ना हल्का सा मैं सेक लूँगी तवे पे, और सेक के फिर उसको कूट लूँगी और तब सब्जी में डालूँगी। और इधर एक साइड मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा घी, और जो कि प्याज है कटे हुए और शिमला मिर्च हैं, तो इनको अलग ही ना मैं थोड़ा सा पहले पका लूँगी। और वो थोड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, उसके बाद उन्हें सब्जी में डालूँगी। और यहाँ पे जो कि कढ़ाई मसाला मैंने बनाया है वो मैंने कूट लिया है, तो उसको भी डाल दूँगी। और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, थोड़ा सा वो डाल दूँगी, उससे कलर अच्छा आ जाता है। और दूसरी साइड मैंने जो कि मेरा डोसा तवा है उस पर मैंने रख दिया है जो कि पनीर थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। और पनीर ना मैं इसी पे फ्राई करती हूँ, तो इससे ना मुझे आसानी रहती है कि एक तो पनीर का टुकड़ा बिल्कुल भी टूटता नहीं है, जैसा होता है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही वो फ्राई हो जाता है। और पनीर भी अब मैं इन्हीं प्याज और शिमला मिर्च के साथ मैंने डाल दिया है। तो अब मैं थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसको उतार के तब सब्जी में डालूंगी। इतने में तैयारी कर लेती हूँ जो कि ग्रेवी मुझे बनानी है। तो 3 से 4 टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, वो कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है जो कि जिसमें प्याज और शिमला मिर्च डाली थी, और उनको एक प्लेट में अलग दूसरी साइड उतार लिया है। और अब यहाँ पे तेल में मैंने जीरा डाल के और उसमें जो कटे हुए प्याज हैं वो डाल दिए हैं। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि टमाटर एक कट कर रखा था अलग से, वो डाल दिया है। और जो पिसे हुए टमाटर थे वो डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने पका रखे थे ना, थोड़ा सा वो डाल के और फिर मैंने इसमें पानी डाला है। और जो कसूरी मेथी होती है ना, उसको थोड़ा सा तवे पर सेक कर ना वो डाल दिया है। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बनती रहेगी और ये जल्दी ही बन जाएगी। अब तो बस मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद इसको उतार लूँगी। और मुझे खीरे का रायता बनाना है और रोटियां बनानी है। तो खीरे का रायता मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि दही से बनता है। तो वो रायता सब बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे पूजने के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ जो कि मम्मी को दिया जाता है। तो जो कपड़े वगैरह होते हैं और करवा जो चीज़ वगैरह जो भी होती है
वो सारी चीज़ें रख के और माता रानी का कैलेंडर लगा के, जो करवा चौथ माता होती है उनका कैलेंडर लगा के, और एक लोटे में पानी और एक में रखती हूँ मैं चावल भर के, तो वो रख के और उसके बाद पूज के वो मम्मी को दे देते हैं। तो बस उनके पैर दबा के उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद मैं जो कि बाकी का खाना है वो बना लूँगी, क्योंकि शाम का ही टाइम हो चुका है और बस अब शाम की पूजा की भी फिर तैयारी होती है। तो अब मैं बस फटाफट से ना खाने के काम से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि शाम का जो तैयारी होती है ना, उसमें जो मेरा शादी का लहंगा है, जो शादी का जोड़ा होता है ना, वो मैं पहनती हूँ। तो वो पहनने में, तैयार होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और सारा कुछ यहाँ से भी किचन वगैरह भी साफ़ करके और तब मैं तैयार होने लगूंगी। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना कर रही थी, तो अब मैं उनको भी खाना दे दूंगी, और सभी का खाना ना मैंने बना के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैंने अपना जो लहंगा है वो मैंने पहन लिया है। और आज के दिन ना जो सज धज के हम तैयार होते हैं ना, और उसका एक्साइटमेंट भी ना एक अलग ही होता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद भी ना हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और ये व्रत ना मैं निर्जला ही रखती हूँ, जैसे कि एक दिन पहले जो पानी पिया हुआ होता है ना, बस वही पिया हुआ होता है। अगले दिन जो कि सुबह को कुछ लोगों के यहाँ पे शर्गी करते हैं, जैसे सुबह 4 बजे के करीब ना वो कुछ ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे कुछ लेडीज़ ऐसा भी करती हैं, जैसे कि दोपहर में व्रत खो लेती हैं, चाय पानी कुछ ले लेती हैं। लेकिन मेरा जो होता है वो निर्जला व्रत ही होता है। मैं चांद देखने, रात में चांद देखने के बाद ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे अब चंद्रमा को चांद हमने देख लिया है, और अब मैं चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं वो अर्घ दूंगी। और सभी ना अपनी अपनी छतों पर चढ़े हुए थे, जो कि हम ये शाम की जो हमारी पूजा होती है वो हम अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे अब पतिदेव पानी पिला के जो कि मेरा व्रत है वो तुड़वाएंगे। और प्यास सच में इतनी तेज़ लगी हुई होती है इस टाइम बस पानी की प्यास ही लगी हुई होती है, खाने की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्यास बहुत तेज़ लगी हुई होती है। और अब पूजा हमारी हो गई है, तो अब हम जाएंगे नीचे। और पतिदेव ने मुझे ना पकड़ा हुआ था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि लहंगा मैंने पहन रखा था। और नीचे आके उन्होंने बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, अपनी आंखें बंद करो। तो मैं आंखें अपनी बंद कर रही थी, लेकिन मुझे हो रहा था पता नहीं मैं कब देख लूँ क्या वो लेके आए हैं। और वो मुझसे ये बोल रहे थे पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारा एक गिफ्ट है जो कि मैं लेके आया हूँ वो दूंगा। तो मैंने बोला कि अभी मुझे खाना नहीं खाना है, क्योंकि मैंने पानी पी लिया था। नीचे आके भी ना मैंने एक गिलास पानी और पी लिया था, और जब पानी पी लेते हैं ना फिर प्यास नहीं लगती है। यहाँ पे ये मुझसे बोल रहे थे कि पहले आंखें मिचो तब आपका गिफ्ट दूंगा। तो मैंने देखा, तो ये मेरे लिए ना मोबाइल फ़ोन लेके आए थे। तो ये आईफोन जो 16 अभी लॉन्च हुआ है, तो वो आईफोन 16 प्रो लेके आए थे। और यहाँ पे मैं इनसे यही बोल रही थी कि इतना महंगा फ़ोन लाने की क्या ज़रूरत थी, फ़ोन तो मेरे पास था। लेकिन वही है, जेंट्स के अंदर ना जो चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादातर यही होता है जेंट्सों में, कि वो फिर मानते नहीं हैं। तो इन्होंने ये फ़ोन मेरे लिए देखा तो वो मेरे लिए लेके आए। और मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी और दुखी भी हो रही थी कि इतना महंगा फ़ोन है, और इसको ना फिर संभालना भी उतना ही होता है कि महंगा फ़ोन होता है तो हाथ में संभालना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है कि कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो वही हो जाता है। तो ये था जी हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना था। और करवा चौथ की जो शॉपिंग मैंने की थी वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि साड़ी भी मेरी ना टाइम के टाइम ही आई थी, तो इसलिए ना मैं कुछ भी आपको नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे हस्बैंड खिला रहे थे मुझे खाना, और मैं बार बार बोल रही थी कि मैं खुद खा लूँगी, लेकिन आज के दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो पतिदेव को भी हम पे प्यार आता है। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।